एवरीवन, कैसे हैं आप सब? जय सिया राम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको ऐसी जगह ले चलने वाली हूँ जहाँ के बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं जा रही हूँ घूमने और आपको भी मैं अपने साथ घुमाऊंगी। तो मैं जा रही हूँ उत्तर प्रदेश की एक ऐसी चमत्कारी जगह पर जहाँ पर आज तक कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ा है। यह बात आपको झूठ लग सकती है, पर यह बात सच है। तो आज मैं आपको वहीं घुमाऊंगी। तो वैसे तो मैं अगर 4 बजे सुबह कभी उठूं तब मुझे इतनी नींद आती है कि मैं फिर सो जाऊंगी उठ के भी। लेकिन आज मैं 4 बजे उठी और मेरी पूरी नींद ही उड़ गई थी। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे जाना था घूमने, इसलिए। तो मैं सुबह सुबह उठ के 4 बजे तैयार हो गई और फिर हम लोग अपने इस तीर्थ यात्रा की तरफ निकल दिए हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं इसके बारे में तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो हम लोग यहाँ पे रुक गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह, जैसा कि आपको मैंने बताया कि सुबह सुबह हम लोग निकले तो हम लोग ने कुछ खाया नहीं था, तो हम लोग ने एक दुकान पे ब्रेकफास्ट किया। तो जहाँ हम लोग जा रहे हैं वो लखनऊ से पास होते हुए है। तो यहाँ पे मैंने ली थी चाय और ब्रेड, क्योंकि भाई भूख लगी थी और मैं कुछ हेल्दी खाना चाहती थी, क्योंकि मैं सुबह सुबह इतना कुछ समोसा टाइप वगैरह नहीं खाना चाहती थी, क्योंकि ये अनहेल्दी हो जाता है सुबह सुबह। और यहाँ पे मैंने चिप्स लिया था और मैंने नमकीन ली थी, ताकि अगर मुझे बाई चांस कार में भूख लगती है तो मैं खा सकती हूँ इसको एज अ स्नैक। तो फिर हम लोग यहाँ पे सब लोग ने अपना ब्रेकफास्ट किया, चाय वाय पिया और अब हम लोग यहाँ से चल दिए हैं आगे। आज कार्तिक पूर्णिमा था, तो आज मेरे स्कूल में छुट्टी थी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे घूमने आ गई। फिर कुछ देर बाद हम लोग आ गए पेट्रोल पंप पे। तो यहाँ पे हम लोग को सीएनजी फुल करवानी थी, इसीलिए हम लोग वो करवा रहे थे। और बाय चांस अगर हमें वॉशरूम की नीड लगती है तो हम लोग वॉशरूम यहाँ पे पेट्रोल पंप पे रहता है, तो हम लोग अपनी कार जो है यहाँ पे रोक भी रहे थे और वहाँ पे चले जा रहे थे, उस वॉशरूम को यूज़ कर ले रहे थे। और भाई सुबह का मौसम था तो ठंड तो हो ही रही थी, क्योंकि ठंड होने लगी है, तो फॉग भी था तो इसलिए ठंड हो रही थी, इसलिए सबने फुल ही पहना था। यहाँ की जगह ही अलग है, यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई थी। तो हम लोग ने सीतापुर में एंट्री कर ली थी और अब हमें अपनी मेन जगह जाना था, जो कि है नैमिषारण्य। तो आपका जो सब्र है वो ख़त्म हुआ, मैंने आपको बता दिया कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ नैमिषारण्य। और अब हम लोग ने नैमिषारण्य में एंट्री भी कर ली थी। तो सबसे पहला मंदिर ये है जो हम लोग को यहाँ आते हुए दिखा। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ की हर एक चीज़ की वीडियो बना रही हूँ, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो मैं यहाँ पे स्लीपर निकाल के यहाँ पे मैंने एंट्री की और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मंदिर कैसा होगा, लेकिन अच्छा था। अंदर आई, बहुत ही अच्छा था। तो इस मंदिर का नाम भी मैं आपको बता दूँ, तो इस मंदिर का नाम है श्री भद्री नारायण धाम। जी हाँ दोस्तों, यह नया मंदिर बना है यहाँ पे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो नई भगवान जी की मूर्ति आती है उसमें भगवान जी की जो आँखें होती हैं उस पर कपड़ा बांध दिया जाता है, उनकी आँखों को ढक दिया जाता है। तो ऐसा इस मूर्ति के साथ भी था, यहाँ पे भगवान जी की आँखें ढकी हुई थी। अब इस मंदिर के बाहर आते ही मैंने अपना चिप्स खाया और अब हम लोग कार को यहीं पे रख देंगे, मतलब यहीं पे रहने देंगे, और अब हम लोग ई रिक्शा से हम लोग अपनी यात्रा को पूर्ण करेंगे। तो अब हम लोग को ऐसी ई रिक्शा मिली, ऐसे ई रिक्शा के ड्राइवर मिले जो यहाँ की हर जगह को हमें घुमाएंगे। यहाँ पे जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं वो हम सबको घुमाएंगे। तो अब हम लोग नैमिषारण्य के मेन स्थान पर आ गए हैं, जहाँ पर चक्र तीर्थ स्थल है।
तो वहाँ पे अंदर आने के बाद मैंने देखा यहाँ पे बहुत भीड़ था सच में। यहाँ का स्पेस बहुत ज़्यादा है और बीच में चक्र तीर्थ स्थल है और यहाँ पर हम लोग आए और यहाँ पे भीड़ सच में थी। और यहाँ पर वुमेंस का चेंजिंग रूम भी था, वॉशरूम भी था। और यहाँ पे एक जगह मतलब इस टाइप का घर टाइप का हम लोग को मिला जहाँ पे इन्होंने कहा कि आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने अपना बैग वगैरह रखा यहाँ अंदर और उसके अंदर रूम टाइप का है जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके अंदर हम लोग चेंज कर सकते हैं। और अब बारी थी भाई यहाँ पे स्नान करने की, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी। चक्र तीर्थ का जो जल है वो पाताल से आता है। आप देख सकते हैं ये चक्र तीर्थ स्थल है जहाँ पर ब्रह्मा जी का चक्र गिरा था। दरअसल 88,000 मुनि एकत्रित होकर ब्रह्मा जी के पास गए थे और ऐसी मान्यता है कि उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि कोई ऐसी तीर्थ स्थल बताइए जहाँ पर पूजा जप तप करने से सबसे श्रेष्ठ फल मिलता हो। तो ब्रह्मा जी ने चक्र निकाला और कहा ये चक्र जिस भी स्थान पर गिरेगा वह स्थान सबसे श्रेष्ठ तीर्थ स्थल होगा। आशा करती हूँ कि इस चक्र तीर्थ के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो अब मैं स्नान कर आ गई थी, अपना वस्त्र बदल ली और अब मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। रेडी हो जाने में क्या ही करूँगी, मैंने बाल डाल दिया, मॉइस्चराइज़र लगा लिया, बस। उसके बाद मैंने दक्षिणा दिया। फिर वहाँ हम लोग ने दक्षिणा दिया और फिर अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो उससे पहले यहाँ पे भी कुछ मंदिर हैं, वहाँ के भी हम लोग दर्शन कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ के मंदिरों के दर्शन करवा देती हूँ। तो आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में हम लोग कुछ बात कर रहे थे कि कौन सी जगह है जहाँ पर कलयुग का प्रभाव नहीं हुआ है। तो वह जगह नैमिषारण्य ही है। स्वयं ब्रह्मा जी ने इस जगह को वरदान दिया था कि यह जगह कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहेगी। ये जगह बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ के दर्शन किए बिना चारों धाम की यात्रा भी अधूरी मानी जाती है। तो चक्र तीर्थ स्थल का दर्शन मैंने आपको आज करवा दिया। बाकी मंदिरों के दर्शन मैं आपको पार्ट 2 में करवाऊंगी। तो पार्ट 2 का इंतज़ार करिएगा। तब तक के लिए जय सिया राम। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, अपने थॉट्स भी मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, जय सिया राम।